ये भविष्यवाणियां आपके आने वाले दिनों की योजना बनाने में आपकी मदद के लिए पेश की गई हैं। यह सप्ताह सभी के लिए विशेष होने वाला है क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण है। इसलिए अपने आने वाले हफ्ते को स्मार्ट तरीके से प्लान करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये ग्रहण आपके साहस, गरिमा और बोलचाल अर्थात कम्युनिकेशन का जो आपका तीसरा घर है उसमें हो रहा है। आपका भाई या बहन आपको बहुत हिम्मत दिला सकते हैं और शायद आपके हाथों बहुत खर्चा भी करा सकते हैं। आप तो अच्छे रहेंगे, परंतु आपके भाई बहन में से किसी को कोई समस्या होने की संभावना है। सरकार, सरकारी संगठनों या सरकारी महकमों यानी कि डिपार्टमेंट्स के साथ अपने मामलों को लेकर सावधान रहें। आप कुछ जोखिम भरे खेलों में रुचि ले सकते हैं या अपने शौक के लिए बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है। सूर्य ग्रहण आपकी बचत, धन और कुटुंब वाले घर में हो रहा है। मेडिकली ये घर दाहिनी आंख और फैमिली के दृष्टिकोण से यह दादा दादी का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि आपको पहले से ही आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो सावधान रहें। निवेश, धन आदि के संबंधों में कोई निर्णय अभी ना लें और परिवार के धन विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ फैमिली मनी या पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए मीटिंग में भी अभी ना बैठें। अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और कोशिश करें कि अगले कुछ दिनों में किसी से कोई पैसा उधार ना लें। साथ ही दयालु बने और मीठी वाणी बोले। यह सभी सावधानियां और व्यवस्थाएं आवश्यक है, अन्यथा आप अपने लिए बहुत अधिक तनाव को आमंत्रित कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण आप ही की राशि में हो रहा है, इसलिए शायद आपके लिए ग्रहों का संकेत है कि आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखना होगा, लेकिन अनावश्यक रूप से भयभीत या चिंतित न हो। इसका मतलब यह भी है कि आपको अपनी वर्तमान स्थितियों से सर्वश्रेष्ठ सीख कर उनसे लाभ भी लेना होगा। अपना और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये समय नई साझेदारी बनाने या अपने बिजनेस पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट्स की सलाह पर आंखें मूंद कर भरोसा करने का नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आपको व्यवसाय में किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपने अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ाएं। ये समय आपके लिए कई विशिष्ट मामलों के साथ साथ सामान्य रूप से भी अतिरिक्त सावधानी बरतने का है। इस तरह की सलाह का कारण समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ग्रहण के समय आपके 12वें घर में 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध। ध्यान दें कि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा 12वें घर में ही हैं और ये कई ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाएं और यदि आप ऐसा करते हैं तो कृपया ध्यान से ड्राइव करें, ध्यान से सड़क पार करें। इसी तरह से कुछ दिन आपको फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना बजट के बहुत पार चले जाएं। इस समय आप लोगों को दिए हुए धन को वापस नहीं पा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपको उधार दिया है जैसे कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां, ईएमआई कंपनियां निश्चित रूप से आपसे पैसा वसूल कर सकेंगी। एक बार फिर से मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल आपको आगे की संभावनाओं के बारे में सावधान कर रहा हूं। यह ग्रहण आपके 11वें घर में लग रहा है। आपको इस समय के आसपास नवीन विचार मिल सकते हैं, अर्थात इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को नोट कर लें और उन विचारों पर काम करें जो आपको लगता है अच्छे हैं और उनसे लाभ पाएं। इस समय उचित योजना और उचित विचारों के साथ की गई चीजें आपको लाभकारी परिणाम देंगी। अप्रेक्षित और अप्रत्याशित यानी कि एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड स्रोतों से आपको लाभ मिल सकता है। इस प्रकार आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है। इसलिए अपने दादा दादी जी का आशीर्वाद लें और दोनों हाथों से आपके सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लें।
ग्रहण आपके 10वें घर में लग रहा है। आप जानते ही हैं कि 10वां घर आपके करियर और प्रोफेशनल मैटर्स का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस हैं। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने कार्यस्थल या अपने काम से संबंधित मामलों में किसी भी बहस या तर्कबाजी में शामिल ना हो या फिर उलझने से बचें। बस अपनी भविष्य की योजना को अपने दिल में ही रखें और इसे रहस्य ही रहने दें। अपनी प्रतिष्ठा यानी कि रेपुटेशन की रक्षा करें और ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता से अपने काम को करें। धन के मामलों से संबंधित आपके लिए सलाह है कि किसी को पैसा उधार ना दें और ना ही इस समय कोई निवेश करें। बेशक आप करियर के मामलों में दूसरों की मदद कर सकते हैं या उन्हें कोई प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं। 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण आपके भाग्यस्थान में हो रहा है, जो कि आपका 9वां घर है। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। अपनी जुबान से या अपने कर्मों से अर्थात कार्य से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं कहना है जो आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। इसलिए फोन पर या ईमेल के जरिए किसी से संवाद करते हुए ये सुनिश्चित करें कि आप उस समय खराब मूड में नहीं हैं, आप गुस्से में नहीं हैं। और कठोर शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको बाद में अपने कार्यों के लिए पछताना पड़ सकता है। अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अगले कुछ दिनों में कुछ अनफेवरेबल, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यह स्वास्थ्य या धन संबंधी हो सकता है। इसके अलावा सड़क पर भी आप सावधान रहें। वह वृश्चिक राशि के जातक जो अनुसंधान या खोजी मतलब रिसर्च या डिटेक्टिव प्रकार के व्यवसायों में हैं, निकट भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं। यदि आपके पास परिवार की संपत्ति या धन यानी कि उत्तराधिकार के निपटान का मामला चल रहा है तो ये आपके पक्ष में तय किया जाएगा, बशर्ते आप मामलों को कूटनीतिक रूप से यानी कि डिप्लोमेटिकली संभालें। किसी भी कानूनी मामलों में शामिल होने से बचें, बल्कि इनकार ही कर दें, जैसे कि गारंटी देना या विटनेस बनना इत्यादि। वैदिक ज्योतिष में 7वां घर अन्य चीजों के साथ साथ जीवन साथी, व्यवसायिक साथी यानी कि बिजनेस पार्टनर और लव लाइफ भी है। चूंकि धनु राशि वाले जातकों के इस घर में अर्थात 7वें घर में सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसलिए उन्हें इस घर के प्रतिनिधित्व वाले पहलुओं के बारे में खूब सावधान रहना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ प्यार से और समझदारी से व्यवहार करना होगा। लगभग यही सलाह आपको आपके व्यापारिक सहयोगियों और व्यावसायिक भागीदारों के साथ करने के लिए दी जाती है। साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यदि आप स्वयं के व्यवसाय में हैं तो अब आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए मौजूदा गतिविधियों के अलावा कुछ और भी करने के बारे में सोच सकते हैं, परंतु फिलहाल किसी बड़े फैसले या डिस्कशन से बचें। आप दोहरे प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं। पहला शनि की 7.5 और दूसरा 6वें घर में सूर्य ग्रहण। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह घर बीमारी, ऋण और अदालत के मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि आपको अपने स्वास्थ्य की बहुत अच्छी देखभाल करनी है और कोई नए दुश्मनों की तलाश नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी से झगड़ा ना कर बैठे और ना ही मौजूदा दुश्मन से बदला लेने के बारे में सोचें। अब सकारात्मक पक्ष, आपके रोजगार या नौकरी प्रोफाइल में परिवर्तन हो सकते हैं। यदि आप एक व्यवसाय के स्वामी हैं यानी कि बिजनेसमैन हैं तो आपके कर्मचारियों के संबंध में कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं। कुल मिलाकर अलर्ट ही रहें। कुंभ चार्ट में यह सूर्य ग्रहण 5वें घर में होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह घर संतान, भावनाओं, शिक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि आपको अपने बच्चों
और प्रेम जीवन के बारे में सावधान रहना होगा। यदि आप एक छात्र हैं तो अपने आप को लो महसूस न होने दें। ध्यान रहे कि आप कंफ्यूजन या डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स के शिकार ना हो। सकारात्मक सोच रखें और अपने अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करें। परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और अच्छा ही करें, और सुनिश्चित करें कि आपके कठोर शब्दों के कारण कोई भी भावनात्मक रूप से आहत ना हो, यानी कि डोंट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अपने माताजी के स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष ध्यान दें। ऐसा करने के बाद सुनिश्चित करें कि आपके संपत्ति से संबंधित कागज सही हैं और सुरक्षित स्थान पर रखे गए हैं। कुछ दिनों के लिए अपनी संपत्ति को बेचना या नई संपत्ति खरीदना या इन्वेस्टमेंट करना या गिरवी रखना, ऐसे काम टाल दें। आपको बहुत सावधानी से ड्राइविंग करने की भी सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस विषय के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर इस बारे में आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं, और उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले निशान को क्लिक भी करें। आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना उपयोगी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।